किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, सोयाबीन, सरसों, चना या फिर इसके अलावा कोई भी फसल लगाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी मिट्टी का और हमारी ज़मीन का। अगर मिट्टी सही होगी, तो हमारी ज़मीन भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और आज हम इस गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो भी विस्तार से, क्योंकि लगातार हमारी मिट्टी भी खराब होती जा रही है। इस विषय को लेकर हमारे एक किसान भाई हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी लंबे समय से वो प्याज को लगा रहे हैं। उनके साथ इसको लेकर मैंने बहुत ही विस्तार से बात करी थी, आज से लगभग 1-2 महीने पहले। लेकिन आज और कल मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े इसके लिए, आप सभी के लिए कुछ जानकारियाँ निकाली और अभी हाल ही में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र इनके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है मिट्टी को लेकर। मिट्टी को लेकर धार जिले में इन्होंने 3 जगहों पर अलग-अलग प्रयोग किया और उन मिट्टी में क्या अंतर हमें देखने को मिला, उसकी बात हम आज के इस वीडियो में तो करेंगे। लेकिन हमारी मिट्टी का कितना पीएच मान होना चाहिए, हमारी मिट्टी सही है या फिर नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा और हमारी मिट्टी के लिए और कौन-कौन से तत्व हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हम बात करेंगे धार जिले की, जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। धार जिले में लगभग 5.14 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की जो सेहत है वो लगातार खराब हो रही है। लगातार मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक कार्बन और फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी होने लगी है। आने वाले समय में जमीन बंजर होने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता है तो अभी जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम भी देख सकते हैं कि हमारी जमीन में जो फसल लगती है उसका उत्पादन भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब बात करें हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। हमारी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी सही नहीं है और अगर 6.5 से कम है तो वो भी सही नहीं है। लेकिन हाल ही में धार जिले के 3 ब्लॉक में कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी के कुछ नमूने लिए गए और उन मिट्टी के नमूनों की जांच कृषि विज्ञान केंद्र में की गई। इन तीनों ब्लॉक की मिट्टी के नमूनों की जांच मिट्टी के बाद पीएच मान जो आया, पहली मिट्टी का था वो था 6.1, दूसरा था 6.2 और तीसरा था 6.3। जब इन तीनों नमूनों की जांच की गई तो ये परिणाम हमारे सामने आए। तो हमारी जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6.5 कम से कम होना चाहिए। लेकिन जब इनके परिणाम आए तो इसमें 6.5 से भी कम का यहाँ पे परिणाम देखने को मिला। मिट्टी में पीएच मान कितना होना चाहिए उसकी तो बात हमने कर ली। क्या ये काफ़ी है? नहीं। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जो कि 0.6% से 1% होना चाहिए, जो अब रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से केवल 0.3% व 0.24% तक बचा है। तो ये भी कहीं न कहीं पहले के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, हमारे किसान भाई लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं जो मिट्टी की क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है और हमारी ज़मीन भी लगातार पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में जिंक की 40% और सल्फर की 30% से 40% तक कमी देखने को मिल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मिट्टी में जैविक कार्बन भी घटना सामने आई है, जिससे मिट्टी के अंदर रहने वाले कोट खत्म होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर किसान भाइयों, मिट्टी में काफी सारी चीजें होती हैं, उन सभी का एक जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझिए, हमारा शरीर है, इंसान का एक शरीर है, जिसको अगर समय-समय पे सभी तत्व नहीं मिलेंगे तो उनमें भी बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। और मिट्टी के साथ भी इसी प्रकार से ही हमें यहाँ पर जो रिज़ल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी मिट्टी सही है, हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ है या नहीं है, क्या वो आने वाले दिनों में बंजर हो जाएगी, इसकी पहचान हम कैसे करें? देखो किसान भाइयों, आप खुद तो इसकी नहीं कर सकते पहचान, लेकिन हाँ, जैसे कि हमारे कृषि विभाग या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी आप अपने जो मिट्टी की जाँच है, वो करवा सकते हैं या फिर उनको आप बुला सकते हैं खेत पर। और अभी ये हमें गंभीर विषय नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय बन जाएगा, क्योंकि अभी अगर देखें तो हम अलवर ज़िले की बात करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर प्याज का उत्पादन पहले के मुकाबले घटा है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वो है हमारा अलवर ज़िला।
क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद किसान भाइयों से बात करी थी पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी, और अधिकतर किसान भाई अभी भी रासायनिक खाद का ही यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जिसके चलते कहीं न कहीं जो मिट्टी की, जो हमारी ज़मीन की क्षमता है, वो लगातार कम होती जा रही है और इसीलिए जो हमारी उपजाऊ भूमि है अभी, वो लगातार बंजर भूमि में परिवर्तन होती हुई दिख रही है। किसान भाइयों, अभी से अगर हम अपनी मिट्टी को नहीं बचाएँगे, अगर अभी से हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चलकर हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये केवल हमारे किसान भाइयों की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, भारत के हर एक नागरिक की, विश्व के हर एक नागरिक की, यहाँ तक हमारी भारतीय सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि खेतों का हर वर्ष, हर 6 महीने में वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि उनके खेतों में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही। क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में अगर देखें, तो कहीं न कहीं फसलों के जो भाव हैं, वो भी हमारे किसान भाइयों को एक सही तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, ख़ास तौर पे हम प्याज की बात करें तो। तो इसीलिए किसान भाइयों, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आपको उत्पादन अच्छा मिल गया, तो आपको भाव की भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। अगर हमें 1 बीघा में 80 कट्टे, 100 कट्टे भी नहीं मिल रहे, तो उत्पादन बहुत कम है और अगर उत्पादन कम मिलेगा, तो कहीं न कहीं भाव पहले से ही कम है, तो हमारे किसान भाइयों पे यहाँ पर दोहरी मार पड़ती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, थोड़ा-सा इस पर विचार-विमर्श ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं, आज बैंगलोर मंडी में नए और पुराने प्याज की आवक कुल लगभग 255 ट्रक की रही। इसमें नए प्याज की आवक रही लगभग 100 ट्रक की, जिसमें आज कर्नाटक का नया प्याज ₹800 से लेके ₹2200 तक बिका। और पिछले 1 सप्ताह से लगातार हम देख सकते हैं कि नए प्याज में जो भाव है बैंगलोर मंडी में, वो लगभग सामान्य देखने को ही मिल रहा है। और आज ये नया प्याज हमारे किसान भाई का महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव मंडी में ₹1953 बिका है। क्वालिटी आप सभी देख सकते हैं। और अगर किसान भाइयों, आपका भी प्याज अभी इन दिनों में बिक रहा है या फिर बिकेगा, तो उसकी भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज घोसडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 20 से 25 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 7 दिसंबर को घोसडांगा बॉर्डर से 8 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और 5 ट्रक का बैलेंस बचा। कल घोसडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग ₹18 से ₹22, गुजरात का प्याज ₹20 से ₹21, बिहार के पटना का प्याज ₹19 से ₹20, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज ₹22 से ₹25 और नासिक का गोल्टा-गोल्टी प्याज ₹20 से ₹24 तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य ही रहा, कोई भी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में ₹2500, एक्स्ट्रा सुपर माल 1500 से ₹2000, सुपर माल 1000 से ₹1500, एवरेज माल 800 से ₹1300, मीडियम माल 600 से ₹800 और हल्का माल 200 से ₹500। और आज आवक रही लगभग 7000 से 8000 कट्टों की और आज भी लहसुन का भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। पिछले 8-10 दिनों से लगातार लहसुन का भाव सामान्य ही चल रहा है, कोई भी बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहीं बात करते हैं पुराने प्याज की। पुराना प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में ₹1100 बिका, सुपर माल 700 से ₹1000, एवरेज माल 300 से ₹700, गोल्टा माल 300 से ₹500, गोल्टी माल 200 से ₹400, छाँटन माल 100 से ₹400 और आज आवक रही इंदौर मंडी में पुराने प्याज की लगभग 20,000 से 25,000 कट्टों की, जो कि दिन प्रतिदिन अब यहाँ पर कम होती हुई दिख रही हैं और आज भी पुराने प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। और बात करें नए प्याज की, नया प्याज बिका आज ₹700 से लेकर ₹1800 और नए प्याज की आवक रही आज इंदौर मंडी में लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की। वहीं बात करते हैं नए आलू की। नया एटीएल आलू बिका ₹1500 से ₹2800, पुखराज आलू 1000 से ₹1800, ज्योति आलू 1000 से ₹2000, राशन आलू ₹1200 से ₹1800, गुल्ला माल 1000 से ₹1800 और आज नए आलू की आवक रही लगभग 500 से 700 कट्टों की और आज भी नए आलू के भाव लगभग सामान्य देखने को मिले और लगातार पिछले 1 सप्ताह से नए आलू की जो आवक है, वो लगभग सामान्य देखने को ही मिल रही है। और अब बात करते हैं पुराने आलू की। पुराना आलू बिका आज ₹200 से लेके ₹1400 तक और आज पुराने आलू की आवक रही लगभग 4000 से 5000 कट्टों की। तो आज का ये पूरा वीडियो और सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, पिछले 3 दिनों के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं।
और आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।